अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली हसनैन। लास्ट वीडियो में हमने HTML के कुछ बेसिक टैग्स किए थे, जिसमें हमने हेडिंग का टैग किया था, पैराग्राफ का टैग किया था, उसके अलावा हमने बोल्ड और इटैलिक का टैग किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे दैट हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन HTML। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है एंड एज यूजुअल आप एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं टेबल रख रहा हूँ, टेबल, और एक इसकी एक्सटेंशन देंगे HTML। ठीक है, और इसे मैं सेव कर लूँगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, इसके बाद एज लास्ट वीडियो जैसे मैंने बताया था, आपने जस्ट HTML5 लिख के इस पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो भी मेन हेडर और बॉडी है वो बना हुआ आ जाएगा। हेड में आपने कुछ नहीं करना, आप अगर चाहें तो अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं। हमारा ज़्यादा काम बॉडी में ही होता है। तो बॉडी में हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में हेडिंग का टैग यूज़ किया था, वैसे ही हम हेडिंग का एक टैग लेंगे H1 में और इसमें लिख देंगे टेबल। ठीक है, इसको सेव करेंगे। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। तो कुछ इस तरह से हमारा टेबल लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हम इस टेबल को, इस हेडिंग को मिडल में लाएं। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, CSS में भी हो जाता है, लेकिन HTML में अगर आपने इसको करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, इसको आप सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, इसको फ्रेश करेंगे तो वो मिडल में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने अब करना है टेबल। टेबल में बेसिकली जो मेन टैग है, जो पेरेंट टैग है, वो टेबल ही है, लेकिन उसमें 3 चाइल्ड टैग्स हैं, जिसमें हम एक TR का टैग है, एक TH का टैग है और एक TD का टैग है। तो ये मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि जैसे ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हेडिंग का हिस्सा है और नीचे उसका डाटा। जैसे हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म फिल करते हैं, तो वो एक टेबल की फॉर्म में अगर हो, उनके पास अगर डेटा स्टोर होता है तो वो एक टेबल की फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे नेम आ गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, फादर नेम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और नीचे उसका डाटा होता है। तो इसकी जो मेन टैग है वो टेबल है, जैसे ये टेबल लिखा हुआ है। इसके अलावा इसका एक टैग है TR, जो कि टेबल की रो को क्रिएट करता है। सबसे पहले हमें टेबल की रो को क्रिएट करना होता है। ये जो सीधी लाइन है इसको हम रो कहते हैं, टेबल रो। टेबल रो क्रिएट करता है। इसके बाद एक टैग है TH। TH टैग यूज होता है टेबल हेडिंग के लिए। काम TH और TD का सेम है, टेबल डाटा और टेबल हेडिंग, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जिसमें हम टेबल हेडिंग का टैग यूज करेंगे तो वो थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, वो हेडिंग के तौर पर आ जाएगा। तो इसके बाद एक और टैग है TD, यानी टेबल डाटा। ये आगे हम कोड में करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अपने कोड में वापस आते हैं, यहाँ पे एक टेबल का टैग लेते हैं, टेबल। ठीक है, और ये भी एक पेड टैग है। अब टेबल के टैग के अंदर जितना भी हमने काम करना है, टैग के अंदर रह के करना है। अब एक जो टैग है वो TR टेबल रो को क्रिएट करता है, और ये कंपलसरी है, ये लाजमी है। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले टेबल की रो को क्रिएट करना होता है, यानी ये जो रो आ रही है हमने इस रो को क्रिएट करना है, और टेबल डेटा जो कॉलम्स होते हैं वो डेटा के अकॉर्डिंग खुद ब खुद जनरेट हो जाते हैं। अब टेबल रो के अंदर हमने अगर हम एक रो में जा रहे हैं तो हमने टेबल हेडिंग TH यूज़ करेंगे। इसमें अगर हम कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है, और एक और हेडिंग दे लेते हैं, ठीक है। तो पहला नेम,
दूसरा कॉन्टैक्ट, थर्ड हम रख लेते हैं एड्रेस। ठीक है, तो ये टेबल हेडिंग। अब इसको हम सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउज़र पर और देखते हैं ये किस तरह से आया है इसका आउटपुट। अब यहाँ पे देखें, हमने इसको रिफ्रेश किया, अब ये इस तरह से आ गया टेबल नेम। अब यही बात है ना कि हम HTML CSS में डिफरेंस यही है कि जब हम जो काम कर रहे होते हैं HTML में वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हम CSS अप्लाई करते हैं तो वो उसको ना एक मोकअप की तरह बना के, उसको मोकअप करके उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। अब ये इसमें ना तो कोई लाइन है, ना ही ये हमें पता चल रहा है कि ये साथ साथ जुड़ा हुआ है कि ये है क्या चीज़। अब इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है टेबल के अंदर, बॉर्डर। तो यहाँ पे हम बॉर्डर कर लेते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। अगर हम बॉर्डर 1 करेंगे तो इसके ऊपर एक बॉर्डर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं। अब ये तो थे कि हमने टेबल की हेडिंग दे दी। चलो, ये तो हमने टेबल की हेडिंग दे ली। अब ये काम हमने एक रो में किया है। ठीक है, अब जो हमने नेक्स्ट जो टेबल का डेटा पुट करना है वो हमने TD के अंदर करना है। तो उसके लिए भी हमें एक न्यू लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम एक TR ले लेते हैं, TR के अंदर हम TD का टैग लगाएंगे और लिखेंगे नेम, फॉर एग्जांपल अली। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि ये देखें, अगर जब हमने TR लिया तो उसने ये रो क्रिएट कर दी। अब रो क्रिएट हुई, हमने TD लिया, सॉरी TH लिया, तो TH हमने 3 लिए, तो ये 3 मतलब कॉलम जनरेट हो जाएंगे। अब इनके अंदर जब डाटा पुट करना है तो वो उसी सीक्वेंस के साथ करना है जिस सीक्वेंस से हमने TD लिया है, सॉरी TH लिया है। तो अगर हमने TH में सबसे पहले नेम का लिया है TH, तो TD भी हम उसका नेम की प्रॉपर्टी ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने TH लिया नेम, टेबल हेडिंग। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि ये नेम के नीचे हम अपना नेम पुट करें, टेबल डेटा पुट करें, तो वो हम TD में करेंगे। तो पहला नेम अली, नेक्स्ट TD, आगे हमने कॉन्टैक्ट देना है क्योंकि सेकंड TH मतलब टेबल हेडिंग में हमने कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, तो हम कॉन्टैक्ट दे लेंगे 1 2 3 4, कुछ भी आप लिख दें। उसके बाद एक और TD लेंगे, उसमें हमने अपना एड्रेस डालना है, तो वो लिख देंगे लाहौर, चलो लिख देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब इसी तरह हम टेबल डेटा को ही कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करके हम थोड़ा डेटा बना लेते हैं। ठीक है, अब ये पहला अली, सेकंड हम कर देते हैं जैन, थर्ड हम कर देते हैं जुनेद। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे तो ब्राउज़र में ये कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, ये टेबल बन गया। अब ये टेबल को हमने मिडल में लाना है। अब यहाँ पे हम, अगर आप सोच रहे हैं कि हम अलाइन सेंटर यूज़ करेंगे, तो हम अलाइन सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं होता। ये हम टेबल के अंदर यूज़ कर लेते हैं अलाइन। ठीक है, इसके लिए भी हम अलाइन सेंटर यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक और टैग है जिससे हम सेंटर टैग कहते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है। अगर हम यहाँ पे अलाइन सेंटर ना करें, अगर हम अलाइन सेंटर यूज़ ना करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे हम टेबल के बाहर एक सेंटर का टैग लेंगे। ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग टैग है
को पकड़कर हम टेबल के एंड पर लगा देंगे यहाँ पे। तो इससे भी वही सेम काम हो जाएगा। ये देखिए मिडिल में ही है, ठीक है। अलाइन सेंटर से भी इसको आप सेंटर में कर सकते हैं, लेकिन जब हम फर्दर आगे मूव ऑन करेंगे तो हमें इमेजेस पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, हमें कुछ कुछ वीडियोस हम डालेंगे, कुछ ऑडियोज डालेंगे, तो सब चीज़ों को, लेआउट को हम एक ही अलाइन सेंटर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो है सेंटर टैग का, ठीक है। ये भी एक पेयर टैग है। तो इस तरह से बनते हैं टेबल। अब इसकी हम हाइट, विड्थ, वो सब कुछ हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम HTML के अंदर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फिर अलग से एक CSS का कोड यूज़ करना पड़ेगा। आपके लिए तो HTML के अंदर रहते हुए हम कुछ इस तरह का ही टेबल बना कर लीजिए, सकते हैं। बेल आइकन को ठीक प्रेस है? कर लीजिए ताकि जल्द जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।